प्रिय अनुराग दयाल साहू जी, आपको इम्यूनिटी के संसार में ले चलते हैं। प्रतिरोध क्षमता, ये प्रतिरोध क्षमता प्रकृति ने आपको यूं ही प्रदान नहीं की। एवोल्यूशन के प्रत्येक पॉइंट पे आपको संघर्ष करना पड़ा। आप यूनिसेलुलर सेल, एक कोशिका के जंतु से आप मल्टी सेलुलर कॉम्बिनेशन बन पाए और प्रत्येक कोशिका को अपने युग में संघर्ष करना पड़ा। वो संघर्ष उसके जेनेटिक कोड में दर्ज होता चला गया, जिसको कि डीएनए आरएनए बोलते हैं हम लोग, उसमें दर्ज होता गया। और वो दर्ज हमेशा संघर्ष करता रहा। जब भी आपको ज़रूरत पड़ी इम्यूनिटी की, तो तलाश होती है कि कहाँ से और कैसे बचें। ये हमारा शरीर सिर्फ ऊपर से एक ढांचा दिखता है, लेकिन अंदर से इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह है जो सब मिल करके काम करता है और सबकी अपनी अपनी कार्य प्रणाली है। वे सभी मिलकर के संघर्ष करते हैं, क्योंकि अगर ये ढांचा ही नहीं रहा तो उनका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। इसलिए सबकी अपनी अपनी ड्यूटी बनी रहती है और सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जैसे वायरस है, वो भी एक प्राणी है, वो भी अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है। उसके बाद बाह्य कवच नहीं होता, एक साधारण सा खोल रहता है, उसके अंदर वो पड़ा रहता है। जब फेवरेबल कंडीशन पाता है तब वो दुगुणित होता है और वो जानता है कि उसके प्रति लोग फौरन ही उसको मारने को आ जाएंगे, तत्पर हो जाएंगे। फौरन अपना रूप बदल लेता है वो। और आपने जिस तरीके से उसकी पहचान की थी, अगली बार वो दूसरे रूप में आ जाता है। तो आपने तो उसकी पहले की पहचान की थी, तो दूसरे को अब कैसे पहचान पाएंगे? उसके लिए फिर इंतजाम कीजिए आप, जब तक वो आके हमला बोलेगा और कुछ निकाल ले जाएगा। लेकिन शरीर का मैकेनिज्म ऐसा है कि अगर आप उसको तैयार कर लें, डिफेंस मैकेनिज्म को, तो वो सबके प्रति काम देता है। जैसे विद्युत ऊर्जा है, वो ये नहीं पूछती आपसे कि वॉशिंग मशीन चल रही है या बिजली की प्रेस चल रही है या ट्यूबलाइट जल रहा है। उसका काम तो आपको ऊर्जा देना है। ठीक वैसे ही डिफेंस मैकेनिज्म भी एक बार अगर आपका जग गया तो सबके प्रति काम देता है। वो एक अकेले नहीं है कि एक सिर्फ एक के लिए काम आता हो। इसको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे जागरूक व्यूअर में से एक ने सवाल किया, अच्छा सवाल था। योग माया ऐश्वर्या जी ने बम्बई से ये सवाल किया कि आप ये जो भी क्रिया बताते हैं, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है इन क्रियाओं का, उसको भी जोड़ दिया करें। कुछ संस्कृत में उसके श्लोक भी जोड़ दिया करें। बहुत अच्छा सवाल है, परंतु क्या अगर मैं उन सवालों को और उनके नामों को जोड़ दूं तो क्या क्रिया में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। फर्क इतना हो जाएगा कि आप उन नामों को ही याद करने में आपका सभी एनर्जी वेस्ट हो जाएगा और क्रिया का नंबर ही नहीं आएगा। इसलिए मैंने इनको सबसे साधारण शब्दों में ही प्रस्तुत किया है कि जिससे साधारणतम चीज़ों से समझ में आए। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, ट्राईपॉड, तो उसको गणित नहीं ज़्यादा समझाई जाती, बहुत उसको संभाल के बताया जाता है कि देखो बेटा, ऐसे पकड़ के चलोगे, इतने छोटे कदम रखोगे तो गिरोगे नहीं, ठोड़ी टूट जाएगी। बच्चा 4 बार गिरता, उसको समझ में आ जाता है। अब उसको चलें, उसका हम पूरा मैकेनिज्म समझाएं
कि ट्राइपॉड का बैलेंस कैसे बनता है, क्या होता है, कितनी लेंथ होती है, किस लकड़ी की बनी है, अगले पहिए का क्या नाम है, पिछले पहिए क्या नाम है। तो बच्चा तो भ्रमित हो जाएगा, वो चलना छोड़ के उसी को याद करता रहेगा। जो आज हमारी शिक्षा की प्रणाली में अंतहीन शब्द और अंतहीन व्याख्याएं हैं, वैसे ही हो जाएगा। हमको व्याख्या और अंत तो उसका याद रहेगा, परंतु उसका एप्लीकेशन हम भूल चुके होंगे उसको याद करने में। तो इसलिए मैंने उनके नामों को नहीं डाला। हाँ, बाद में इसमें से भी कुछ जिज्ञासु अच्छे निकलेंगे जो और भी जानना गहराई में चाहेंगे, उनके लिए तमाम नामों का वर्णन और तमाम चीज़ों को रखेंगे। योग माया ऐश्वर्या जी ने तो पूरा अपना काफ़ी वक्त लगाया इसके अंदर, प्राणायाम, योगासन, इन सब की विधिवत पढ़ाई करके, बड़ी बड़ी मोटी किताबों को लेकर के। उनके पास बहुत टर्मिनोलॉजी के भंडार रखे हैं। कभी आपकी इच्छा होगी तो उनसे मिलवा देंगे, आप उनसे वार्ता करके उनको ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इम्यूनिटी के चैप्टर में कि कैसे इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। अभी आपको मैंने बताया था सिर्फ नाक, कान, गला ये प्रवेश द्वार हैं प्रत्येक के आने के लिए। उसमें आज मुंह को भी जोड़ते हैं, मुख को। मुख के द्वारा भी अंदर वायु जाती है। जब आप गहरी सांस लेते हैं ऐसे करके, तो वो प्राणवायु मुख के द्वारा खुल जाता है द्वार और सीधे फेफड़े में जाती है। वो तब खुलता है जब इमरजेंसी में आपको ज़्यादा सांस की ज़रूरत पड़ती है, एकदम कम समय में, या भावनात्मक तौर पे आप एकदम से विचलित हो जाते हैं, तब या तो एकदम गहरी सांस छूटती है या आप लेते हैं। तो मुख के लिए भी कुछ क्रियाएं हैं। कल आपको बताया था हमने कि इस प्रकार से हवा भरें मुंह में और उसको घुमाएं। आज उसके कई प्रकार आपको दिखाते हैं। हाउ, ये एक हुआ, अब ये दूसरा हुआ, ये तीसरा, फिर एक साइड में, फिर दूसरे साइड में, तीसरे साइड में, फिर नाक की तरफ, और फिर उसके बाद पूरी हवा भर करके मुंह में रोकना और नाक से निकालना। इससे पूरे मुंह के अंदर की मांसपेशियों की एक्सरसाइज हो जाती है। अब बताते हैं आपको, मंजन कुछ भी कीजिए, मसूड़े होते हैं ये, इनकी मालिश कीजिए तुरंत मंजन करने के बाद। उंगली को ऐसे यूं करके फिर इसके बाद अंगूठे को लीजिए, उससे अंदर के तालू की मालिश कीजिए। दांतों के नीचे के हिस्से की मालिश कीजिए। गाल के अंदर के हिस्से की मालिश कीजिए। इससे क्या होगा, अंदर कोई गांठ पड़ रही हो, कोई सिस्ट फाइबर बन रहा हो, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। और मालिश होने से वहाँ खून का दौरान ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर जीवाणु कम पनप पाएंगे और दांत भी स्वस्थ हो जाएंगे। अब गले की क्रिया करनी है, क्योंकि गले का जो बाहरी हिस्सा है उसको इस तरीके से हाथ फेरिए, ये इस तरीके से। फिर इसके बाद इसको इस तरीके से मांसपेशियों को खींचिए। फिर इसके बाद ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए।
ये चेहरे की सब मांसपेशियों को खींचेगा, जिससे कि अंदर खून का दौरान बढ़ेगा। कल आपको बताया था कान में तेल लगाइए, दोनों कानों में, उसको बहुत हल्के हल्के दबाइए, जितना हल्के आपसे हो सके उतना कीजिए। इसमें तेज़ी करने की और ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत पड़ती नहीं, बस हल्के से छुअन हो जाए, इतने से ही काम बन जाता है। और फिर ऐसे ऐसे गले को यूँ सब तरफ से दबाइए, यूँ चारों तरफ से। फिर एक तरफ सर पे रखिए हाथ, यूँ इधर दबाइए, उसके विपरीत रख के दबाइए, सामने रख के दबाइए, पीछे रख के दबाइए। फिर इसके बाद इस ठोड़ी को यहाँ पे ले आइए, उसको प्रेशर से दबा दीजिए। यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है, उस पर प्रेशर पड़ेगा, छोड़ दीजिए। फिर गले को इधर ले जाइए, लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट, फिर अगल फिर बगल, फिर ऐसे पूरा यूँ घुमा लीजिए। इससे पूरा अंदर का सिस्टम दबेगा, खुलेगा। अब गले के अंदर जो स्वर यंत्र रहता है, उसकी एक्सरसाइज करने के लिए आसान तरीका है। कोई भी एक गाना जो भी आपको पसंद हो, उसके साथ उसी स्वर और लय में कोशिश कीजिए गाने की। मन भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। बस आज इतना ही, क्योंकि इसके आगे अगर हम ज़्यादा बता देंगे तो आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे और ओवरफ्लो हो जाएगा, जो कि होता ही है। धन्यवाद।